पाकिस्तान में मौसम तो बहुत गर्म है, लेकिन उससे ज्यादा गर्मी सियासत के मैदानों में पड़ी हुई है। क्योंकि आज तक पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम नहीं हुआ जो आजकल पाकिस्तान में चल रहा है। जिसकी बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान में जो भी बंदा इक़्तिदार में आता है वो कानून से भी बालातर हो जाता है, क्योंकि उस पर मुल्क का कोई कानून लागू नहीं होता और ना ही आज तक हुआ है। आइंदा पता नहीं क्या होने वाला है, होगा भी या नहीं होगा, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि वही इसकी जिंदा मिसाल है कि इमरान खान साहब या उनके कोई साथी अभी अपोजिशन में है। क्योंकि पाकिस्तान में पहले काफ़ी जमातें थी, लेकिन अभी सिर्फ 2 जमातें हैं, PDM और PTI। नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, इन सब जमातों का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अभी सिर्फ PTI और PDM है। अगर PTI का कोई भी कारकुन सड़क पर या कहीं पे कोई प्ले कार्ड भी उठा लेता है ना, अगर 2 बंदे भी खड़े हैं उनको भी उठा के अंदर फेंक दिया जाता है। और वही अगर रेड जोन में भी बंदे कारकुन उनके चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे बात जुबानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन पे कोई कानून लागू नहीं होता क्योंकि वो इस वक्त साहिब इक़्तिदार हैं। पाकिस्तान में ये चीज़ कब ख़त्म होगी कि हर शख्स कानून से नीचे होगा, कानून की ही बालादस्ती होगी कि, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन होना तो यही चाहिए कि हमारा मुल्क एक इस्लामी मुल्क है, इसमें कम से कम ये होना चाहिए कि कोई भी इंसान है, चाहे वो हुकूमत में जैसे इस्लामी कवानीन है वैसे ही अमल पैरा हों, कि चाहे कोई वजीर आज़म है, सदर है या कोई मिनिस्टर है, कोई भी बंदा है, वह कानून के नीचे होना चाहिए। कानून सब के लिए एक होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। दिन ब दिन हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं, न जाने कब तक ये सुलझेंगे। इमरान खान साहब की मुश्किलों में काफ़ी इजाफा हो रहा है आजकल। कुछ लोग पार्टी छोड़कर भी जा रहे हैं, जो छोड़ के जा रहे हैं उनकी बड़ी वजह उनमें से ज़्यादातर को पार्टी टिकट्स मिले ही नहीं है पंजाब इलेक्शन के लिए। वो भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, मैं PTI छोड़ने का ऐलान कर रहा हूँ, मैं सियासत छोड़ने का ऐलान कर रहा हूँ। अरे भाई, आप हो कौन? अगर एक बंदा किसी हल्के में किसी को टिकट नहीं मिला, वो तो कह रहा है कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और जो वहां के बाकी का अगर किसी को बाई चांस मिली भी हुई है ना टिकट, तो अगर वो छोड़ रहे हैं ना, तो बाकी उसके एरिया में कम से कम 50 से 70 लोग ऐसे हैं जो जश्न मना रहे हैं कि अभी तो टिकट हम में से किसी को मिलेगा ना। कि अभी टिकट लेने के लिए इतने ज्यादा उम्मीदवार हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को, जरूरी नहीं इमरान खान साहब की टिकट हो, किसी भी हल्के में आप चले जाओ कि आजकल लोगों के पास बहुत पैसा है। हर बंदे का दिल करता है कि मेरा ही नाम बोले, मैं गाड़ियों की ऐसे लंबी लंबी कतारें लेकर रोड पे चला जाऊं और मैं ही फर्देवाद हूं जिसको सब लोग देखेंगे, यार ये क्या बंदा है। क्योंकि बंदों के पास अब पैसा बहुत आ चुका है, गरीब से नीचे चला चुका है। क्योंकि पहले कुछ लोग होते थे गरीब होते थे, कुछ मिडिल क्लास होते थे, कुछ अमीर होते थे, लेकिन अभी सिर्फ अमीर तर हो चुके हैं और गरीब तर हो चुके हैं। क्योंकि कुछ लोगों को 2 वक्त का अभी खाना भी नसीब नहीं हो रहा, जितनी को महंगाई पाकिस्तान में हो चुकी है। तो इसका बेहतर हल यही है कि सब सियासी जमातों को मिलकर बैठना चाहिए, कम से कम इस मुल्क के बारे में सोचें, इस अवाम के बारे में सोचें, अपने सियासी मफादात, सियासी जंगों को कुछ दिन के लिए, कुछ सालों के लिए साइड पे रख दें। क्योंकि मुल्क जिस मुकाम पर आज पहुंच चुका है ना, इसका कुछ नहीं बन सकता। या तो एलीट क्लास भी खत्म हो जाएगी या ये मुल्क भी खत्म हो सकता है। खुदारा इस बारे में सोचें कि अवाम को भी साथ लेके चलें, अवाम को भी रिलीफ दें, अपनी जंगें बाद में भी आप लड़ लेंगे। मुल्क को बंदा कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, मुल्क पे कोई इतबार करने को तैयार नहीं है। सियासतदानों की अपनी जंगें हैं, अवाम पिस रही है। किसी की भी हुकूमत आती है, PTI की हुकूमत आती है, वो दूसरे सबको उठा के अंदर फेंक देता है, फिर वो हाजी नमाजी बन जाते हैं, वो हुकूमत में आते हैं, इमरान खान साहब की पार्टी को उठा के अंदर फेंकना शुरू हो जाते हैं। पता नहीं इस मुल्क में चल क्या रहा है कि जिसकी हुकूमत है वो बादशाह है, उस पर कोई कानून नहीं है, जिसकी हुकूमत नहीं है उसको पकड़ के अंदर फेंक दो। तो दुआ यही करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इस्तकामत दे, हमारे मुल्क को हमेशा शाद रखे। क्योंकि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने ज़ाती मकासद के लिए अपने मुल्क को बदनाम करें। हमारे मुल्क में यही कानून है कि हम जब हुकूमत में होते हैं तो हम किसी की परवाह नहीं करते, मुल्क जाता है जाए, कोई मसला नहीं है, हमने अपने हरीफ को मारना ही मारना है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि बंदा हुकूमत में अपने गाँव, अपने शहर, अपने एरिया में भी देख रहे ना, जो बंदे थोड़े से वेल सेटल्ड होते हैं ना, उनका दिल करता है कि जो गरीब है वो मेरे ताबे होकर रहे, मेरी बात माने, मेरा ही बोल बाला हो, मैं जो कहूँ वही हरफ आहर है। लेकिन दिमाग इंसान को अल्लाह ने दिया हुआ है, हर इंसान बराबर है, अल्लाह के हजूर सभी इंसान बराबर हैं।
क्योंकि जब आप लोग नमाज पढ़ने जाते हो ना, तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि ये यार इस एरिया का अमीर बंदा है, इसको पहली साहब में या इमामत की जगह पे खड़ा कर दो। जहाँ उसको जगह मिलती है उसने वहीं खड़े होना है। ये इस्लाम का कानून है, यही पाकिस्तान में होना चाहिए कि कोई चाहे बादशाह है, कोई वजीर है, कोई कुछ भी है, उसका और गरीब का भी लेवल एक ही होना चाहिए, जैसे मस्जिद में होता है। आप हज करने जाते हैं तो कोई वखरा प्रोटोकॉल नहीं आपके लिए लगा होता, हज में सभी बराबर होते हैं। हाँ, उम्रे के लिए शायद कुछ बादशाहों को सिक्योरिटी के रीजन पे प्रोटोकॉल मिल जाता होगा, लेकिन जब आप फर्ज रुकन है ना, हज उम्रा तो फर्ज नहीं है ना, फर्ज रुकन में जब आप जाते तो आपको ये नहीं देखा जाता कि आप किसी मुल्क के बादशाह हो। आपको ऐसे ही जाना पड़ता जैसे आप आम बंदे हो। और जैसे आप कुछ यूरोप कंट्रीज में इस्लाम वहीं पे नजर आता है, चाहे वो मुसलमान लोग नहीं है ना, लेकिन उनके कवानीन इस्लाम के मुताबिक हैं, वहाँ पे हर बंदा इक्वल है। यही होना चाहिए कि कोई भी माशरा तरक्की तब ही करता है जब उसमें इंसाफ कायम होता है और सभी इंसान बराबर होते हैं।